हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 और हमारा टॉपिक है मोबाइल आईपी। तो ये मोबाइल आईपी क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टॉपिक्स कौन से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, मोबाइल आईपी। और इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू डिस्कस एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू मोबाइल होस्ट। मतलब जैसे अगर हमारे पास लैपटॉप है तो हम लैपटॉप लेके हमारे कॉलेज में या फिर ऑफिस में घूमते हैं, तो वो जो एड्रेस होता है वो हमारा मोबाइल आईपी होता है। वैसे ही हम मोबाइल से इंटरनेट कनेक्टेड हैं, तो अगर हम किसी लैन में मोबाइल लेके घूम रहे हैं तो वो भी हमारा मोबाइल आईपी हो गया, मतलब मूवेबल आईपी एड्रेस। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है टू डिस्कस टू एजेंट्स इन्वॉल्व इन मोबाइल आईपी कम्युनिकेशन, द होम एजेंट, फॉरेन एजेंट। ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर हमारा थ्री फेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे एजेंट डिस्कवरी, रजिस्ट्रेशन एंड डेटा ट्रांसफर, ये थ्री फेजेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। देन इन एफिशिएंसीज क्या है मोबाइल आईपी में, जैसे डबल क्रॉसिंग एंड ट्राइंगल राउटिंग। तो टॉपिक्स हो गए एड्रेसिंग, एजेंट्स, थ्री फेजेस, इनएफिशिएंसी इन मोबाइल आईपी। सबसे पहला है एड्रेसिंग। सो मेन प्रॉब्लम इज एड्रेसिंग मोबाइल आईपी प्रोटोकॉल्स, हाउ कम्युनिकेशन विल हैपन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी होस्ट एंड मोबाइल होस्ट। स्टेशनरी होस्ट मतलब अगर हम डेस्कटॉप से इंटरनेट कनेक्टेड है तो वो हमारा स्टेशनरी होस्ट हो गया। अगर हम लैपटॉप से इंटरनेट को कनेक्टेड है तो मोबाइल लेके हम घूम सकते हैं, हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में चले जाते हैं कभी कभी, तो वो हो गया हमारा मोबाइल होस्ट। तो ये सब दोनों में कनेक्शन क्या है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो द आईपी एड्रेस इज डिजाइन टू वर्क विथ स्टेशनरी होस्ट बिकॉज पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस defines the network to which it is attached। मतलब बेसिकली जब हम कोई भी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो हम स्टेशनरी नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, हम क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क पार्ट भी स्पेसिफाई करता है। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, इसमें जो फर्स्ट 16 बिट्स है, ये जो 16 बिट्स है ये हमारा नेटवर्क स्पेसिफाई कर रहे हैं आईपी एड्रेस में, बिकॉज ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है जिसमें फर्स्ट 16 बिट्स मतलब जो 131.5 ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है, 24.18 ये हमारा होस्ट एड्रेस है। अब यहाँ पर होम नेटवर्क में देखिए नेटवर्क एड्रेस क्या है, 131.5/16 ये हमारा नेट आईडी है। अब जब हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो ये हो गया हमारा फॉरेन नेटवर्क। इसका नेटवर्क एड्रेस है 14.0.0.0 और ये हो गया क्लास ए। ये वाला था हमारा क्लास बी। अब ये मोबाइल होस्ट है, तो यहाँ पर हमें दो एड्रेसेस की जरूरत है। एक तो होम एड्रेस दैट इज 131.5.24.8/16 और दूसरा है 14.13.16.9। तो ये हो गया हमारा केयर ऑफ एड्रेस, क्योंकि अब हम मोबाइल से, लैपटॉप से या मोबाइल से जो भी हम कनेक्टेड थे, अब हम यहाँ से घूमते घूमते हम इस नेटवर्क में आ गए, तो हमारे पास दो एड्रेसेस होने चाहिए, एक तो होम एड्रेस और दूसरा केयर ऑफ एड्रेस। तो मोबाइल आईपी बेसिकली हैज टू एड्रेसेस, होम एड्रेस एंड केयर ऑफ एड्रेस। होम एड्रेस जो होगा वो उसका परमानेंट आईपी एड्रेस है। केयर ऑफ एड्रेस क्या होगा, जिस नेटवर्क में वो है वो उसका नेटवर्क एड्रेस हो गया। तो ये जो केयर ऑफ एड्रेसेस है ये चेंज होता रहेगा, हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएंगे तो हमारा जो केयर ऑफ एड्रेस है वो भी चेंज हो जाएगा। अब agents, so to make the changes in address transparent to the rest of the internet requires home agent and foreign agent। तो हमारे पास दो agents की रिक्वायरमेंट है, home and foreign agent। तो यहाँ पे हम होम एंड फॉरेन एजेंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ये देखिए जो सेम एग्जांपल है इसमें हमने होम नेटवर्क, उसके साथ जो राउटर कनेक्टेड है ये हो गया हमारा होम एजेंट। इसके बाद हम अगर लैपटॉप लेके दूसरे नेटवर्क में मूव कर जाते हैं तो उसका जो राउटर हो गया उसे हम बोलेंगे फॉरेन एजेंट, बिकॉज हम फॉरेन नेटवर्क में हैं, तो फॉरेन नेटवर्क से जो कनेक्टेड राउटर है वो हो गया हमारा फॉरेन
agent. अब when mobile host and foreign agent are same, मतलब अगर हम एक ही नेटवर्क पे हैं, ये मोबाइल या लैपटॉप लेके अगर हम इसी नेटवर्क में हैं, तो क्या हो गया, हमारा जो फॉरेन एजेंट और ये दोनों सेम है, तो इसको हम बोलते हैं को लोकेटेड address. Co-located care of address. When mobile host and foreign agent are same, the care of address is called as the co-located care of address. तो अगर सेम नेटवर्क में है तो हम co-located है, अदरवाइज वी आर ए डिफरेंट नेटवर्क. नाउ थ्री फेज प्रोटोकॉल ये क्या है, तो इसमें हमारे पास 3 फेजेस है. फर्स्ट फेज that is agent discovery involves the mobile host for and foreign agent and the home agent. मतलब ये तीनों हमारे agents लगेंगे यहाँ पर, मोबाइल होस्ट, फॉरेन एजेंट, होम एजेंट. सेकेंड फेज है रजिस्ट्रेशन. इट इन्वॉल्व्स मोबाइल होस्ट एंड 2 एजेंट्स. एंड फाइनली द थर्ड फेज विच इन्वॉल्व्स रिमोट होस्ट ऑल्सो. सो इसको हम एक एक करके समझते हैं. तो यहाँ पर हमारा 3 फेजेस हो गया, एजेंट डिस्कवरी, रजिस्ट्रेशन एंड डेटा ट्रांसफर. सो फर्स्ट फेज क्या है हमारा, एजेंट डिस्कवरी. सो एजेंट सोलिसिटेशन मैसेज ये हम भेजेंगे होम एजेंट को. होम एजेंट विल सेंड द एजेंट एडवर्टाइजमेंट. नाउ सेकेंड फेज, that is we will go to the second phase, registration. So mobile host will send the agent solicitation, so it will receive the advertisement. ये हो गया हमारा सेकेंड रजिस्ट्रेशन फेज. इसमें हम जाएंगे, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट विल बी सेंड. तो ये मोबाइल होस्ट से रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाएगा, फिर ये होम एजेंट को रिक्वेस्ट जाएगा. होम एजेंट विल सेंड द रिप्लाई टू फॉरेन एजेंट. फॉरेन एजेंट विल सेंड द रिप्लाई टू द मोबाइल होस्ट. सो इससे रजिस्ट्रेशन फेज कंप्लीट हो जाएगा. अब इन दोनों के बीच में नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया है, तो हमारा डेटा ट्रांसफर, दैट इज द थर्ड फेज, ये हमारा स्टार्ट होगा और कंप्लीट हो जाएगा. तो इसमें बेसिकली 3 फेजेस है, एजेंट डिस्कवरी, रजिस्ट्रेशन एंड डेटा ट्रांसफर. तो ये डायग्राम एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि रिमोट होस्ट एंड मोबाइल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है. मोबाइल आईपी डज नॉट यूज न्यू पैकेट टाइप फॉर एजेंट एडवर्टाइजमेंट. बेसिकली जो आईसीएमपी पैकेट्स होता है उसी को हम यूज करते हैं. तो ये देखिए आईसीएमपी एडवर्टाइजमेंट मैसेज, इसमें हो गया टाइप, लेंथ, सीक्वेंस नंबर, लाइफ टाइम, कोड. This part is reserved, and then we are sending the care of address of the foreign host. अब ये जो कोड के जो बिट्स है वो अगर 0 है, मतलब मैसेज है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, नो कोलोकेटेड केयर ऑफ. जो फॉरेन होस्ट है, रिमोट होस्ट, ये दोनों अलग अलग है. होम एजेंट, फॉरेन एजेंट दोनों अलग अलग है, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए. देन अगर बिट है 1 मतलब एजेंट इज बिजी. देन 2 है मतलब एजेंट एक्ट्स एज अ होम एजेंट. 3 मतलब एजेंट एक्ट्स एज अ फॉरेन एजेंट. 4 एजेंट यूजेस मिनिमम encapsulation. Then 5 means agent uses generic routing encapsulation. 6 means agent support header compression. And 7, code is not used. Now IP does not use new packet, it will use the ICMP packet. तो ICMP packet में ही हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का जो फॉर्मेट है उसमें होम एड्रेस, होम एजेंट का एड्रेस, केयर ऑफ एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन, एक्सटेंशन, ये सब हम आईसीएमपी के पैकेट में डाल के सेंड करेंगे. अब रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फ्लैग बिट्स, तो फ्लैग बिट्स का जो ये फील्ड है इसका भी मीनिंग है. जैसे कि अगर 0 है मतलब मोबाइल होस्ट रिक्वेस्ट दैट होम एजेंट रिटेन इट्स प्रायोर केयर ऑफ. 1 का मतलब है मोबाइल होस्ट रिक्वेस्ट दैट होम एजेंट टनल एनी ब्रॉडकास्ट मैसेज. तो इस तरह से एक एक कोड है और उसका हमें यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, तो आप वो यूज कर सकते हैं. अब रिप्लाई फॉर्मेट, जैसे हमने रिक्वेस्ट फॉर्मेट देखा था वैसे ही हमारा रिप्लाई फॉर्मेट है. इसमें आ जाएगा टाइप, कोड, लाइफ टाइम, होम एड्रेस, होम एजेंट एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सटेंशन. Registration request or reply is sent by UDP using the well-known port
343। तो ये पोर्ट यूज करके हम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई भेजते हैं। देखिए डेटा ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है कि रिमोट होस्ट will send the message to the home agent. Home agent will send it to the foreign agent. Then foreign agent will send it to the foreign mobile host. Then mobile host will send the data to the remote host. मतलब ये जो हमारा मोबाइल होस्ट है ये अभी रिमोट नेटवर्क में है, ये होम नेटवर्क में नहीं है, तो भी डेटा पहले होम एजेंट के पास जाएगा एंड देन द मैसेज will identify this will identify where is the remote host located, and then the address message will be sent directly to the remote host. Now the movement of mobile host is transparent to the rest of the network. तो mobile host easily network में move कर सकता है. It does not require every time to do any authentication. Now inefficiency in mobile IP क्या होता है? Communication involving mobile IP can be inefficient. What are the inefficiencies? तो ये question भी generally आता है. एक तो प्रॉब्लम है डबल क्रॉसिंग और दूसरा है ट्राइंगल राउटिंग और ऑल्सो कॉल्ड एज डॉग लेग राउटिंग। तो ये दो इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। तो डबल क्रॉसिंग एंड ट्राइंगल राउटिंग और इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। पहले आता है डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग मतलब हमारा रिमोट और मोबाइल होस्ट दोनों सेम नेटवर्क में है, बट फिर भी रिक्वेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ से वो होम को जा रहा है, फिर होम से अगेन वो सेम नेटवर्क में मोबाइल होस्ट को जा रहा है, जबकि रिक्वेस्ट हमारा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकता था जो कि बहुत ही फास्ट हो जाता। फिर आता है ट्राइंगल राउटिंग। ट्राइंगल राउटिंग मतलब यहाँ पे देखिए रिमोट होस्ट से रिक्वेस्ट जा रहा है होम एजेंट को, होम एजेंट सेंड कर रहा है फॉरेन होस्ट को, फॉरेन होस्ट सेंड कर रहा है फॉरेन नेटवर्क में मोबाइल होस्ट को, जबकि हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मैसेज सेंड कर सकते थे। तो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।